हाँ जी बेटा। हम लोग का जो ये मॉक टेस्ट पेपर 4 हुआ है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का मई 2023 बैच के लिए, आज की वीडियो में मैं उसका सोल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ बेटा। तो ये है आपका टेस्ट पेपर, और इस टेस्ट पेपर में मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में, जिसमें जो पहला क्वेश्चन है ये अभी जो ये एग्ज़ाम हुआ है हम लोग का दिसंबर 2022 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक ये क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन अभी मैं दोनों आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, दोनों का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन देखिए जरा क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है द कैश बुक ऑफ मिस्टर करण shows 2,60,400 as balance of bank as on 31st December 2021, but you find that it does not agree with the balance as per bank passbook। कैश बुक का बैलेंस दिया है और ये पासबुक के बैलेंस से अग्री नहीं हो रहा। हमसे कहता है ऑन द एनालिसिस यू फाउंड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्सीज। हमें ये सब एरर्स मिली हैं। और लास्ट पॉइंट में कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑन दिसंबर 2021। तो हमें बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है, कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, पासबुक का बैलेंस चाहिए। तो हमने एक बैंक रिकन्सिलेशन का फॉर्मेट बना लिया। ये टेस्ट पेपर 4 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें कैश बुक का बैलेंस दे रखा था 260,400। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं और डिसाइड करते हैं ऐड करना है या लेस करना है, कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले लिखा है ऑन 15th दिसंबर। आप नोटिस करना बेटा, ये जो हम BRS बना रहे हैं ये हम बना रहे हैं एज ऑन 31st दिसंबर 2021। तो 31st दिसंबर 2021 की जो ट्रांजैक्शन होंगी तब तक की वो हमारे लिए इस क्वेश्चन के लिए रेलेवेंट होंगी। तो क्वेश्चन में पहला ट्रांजैक्शन बोला गया ऑन 15th दिसंबर 2021 पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज ओवरकास्ट बाई 10,000। अब आप सोचो, जैसे मैंने आपको बताया है क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 15th दिसंबर 2021 को ये पता चला कि कैश बुक की पेमेंट साइड में 10,000 रुपीज़ ज़्यादा दिखाए हैं। ओवरकास्ट का मतलब हमने पेमेंट ज़्यादा दिखा दी है। हमने बेटा पेमेंट अगर ज़्यादा दिखा दी है तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया होगा। हम अगर पेमेंट ज़्यादा दिखाएंगे तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया होगा, पासबुक का ज़्यादा होगा। तो मैच कराने के लिए हम क्या करें, इसको ऐड कर लें, बैलेंस हो जाएगा। तो ऐड में लिखेंगे हम लोग, ऐड में लिखेंगे ओवरकास्टिंग ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। इसका अमाउंट है 10,000। आगे बढ़ते हैं, अगली ट्रांजैक्शन देखिए क्या लिखा है। A check of 1,18,000 issued on 6th दिसंबर 2021। एक चेक इशू करी गई 6th दिसंबर को, was not taken in the बैंक कॉलम। अब बेटा सोचो जरा, हमने चेक एक इशू करी, वो बैंक कॉलम में नहीं आई, तो बैंक कॉलम होता कहाँ है, कैश बुक में होता है। तो इसका मतलब हमने जो चेक इशू करी उसको हमने चेक बुक कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो अगर हमने चेक इशू करी तो मतलब हमने किसी को पेमेंट किया और वो हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा दिख रहा होगा ना, जबकि वो चेक हमारे अकाउंट में लग गई होगी और क्लियर हो गई होगी। जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं कहता तब तक हम ये एज्यूम करके चलते हैं ना कि वो अकाउंट में लग गई होगी और क्लियर हो गई होगी। तो उसने कहा एक 1,18,000 की चेक है, एक 1,18,000 की चेक है जिसको बैंक कॉलम में लिखा नहीं गया, जो हमने इशू किया था। तो हमने इशू किया और लिखा नहीं, तो इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा होगा। तो बेटा उसको पासबुक से मैच कराने के लिए क्या करेंगे, लेस कर लेंगे। लेस क्यों करेंगे, क्योंकि वो चेक अकाउंट में तो लगी होगी ना, वहाँ से उसकी पेमेंट हो गई होगी, तो अकाउंट का बैलेंस कम हो गया होगा, मीन्स पासबुक का बैलेंस कम होगा। हमने लिखा ही नहीं तो हमारे यहाँ बैलेंस ज़्यादा दिख रहा होगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम उसकी वैल्यू कम कर लेंगे। तो लेस में लिखिए
check issued but not recorded 1,18,000. नेक्स्ट पॉइंट देखो, on 20th December 2021 debit balance of 8460 as on previous day was brought forward as credit balance in the cash book. अब ये पॉइंट देखो जरा, कह रहा 20th दिसंबर को एक डेबिट बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस लिख लिया गया। अच्छा जरा समझते हैं बेटा, देखो यहाँ पे। अच्छा एक तो ये समझो, डेबिट बैलेंस को अगर क्रेडिट बैलेंस लिख लिया तो ये गलती होती कहाँ है? कैश बुक में ही हो सकती है, तो इसका मतलब ये एरर कैश बुक की है, तो ठीक करना है। आइए अब समझते हैं जरा, देखिए यहाँ पे। ये बताओ, सपोज करो ये हमारी कैश बुक है, ये हमारी कैश बुक है। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कि डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा, लेकिन बोलेंगे उसको डेबिट बैलेंस। अब इसका अमाउंट उसने बताया 8460 का डेबिट बैलेंस था, और ये कह रहे हैं जब जब इसको नेक्स्ट पेज पे लिखा गया तो क्रेडिट बैलेंस जैसे ये डेबिट बैलेंस था ऑन 20, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रीवियस डे ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस। अब इसको हमने क्रेडिट बैलेंस लिख लिया। अब आप समझो बेटा, अगर ये डेबिट बैलेंस था तो यहाँ लिखा जाता, अगर हम इसको ठीक ठीक नेक्स्ट पेज पे लेके आते, अगर हम इसको नेक्स्ट पेज पे लेके आते तो ये यहाँ लिखा जाता। भाई किसी एक पर्टिकुलर पीरियड का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसको आप बैलेंस शीट ही लिखते हो, नेक्स्ट का ये बैलेंस भी डी हो जाता है। अब हमसे गलती क्या हुई? गलती ये हुई, ये हमारी कैश बुक है, ये हमारी कैश बुक है, इसका बैलेंस डेबिट है 8460, और हमने इसको क्रेडिट बैलेंस की तरीके से नेक्स्ट पेज पे लिख दिया। क्रेडिट बैलेंस की तरीके से लिखेंगे बेटा, क्रेडिट बैलेंस की तरीके से लिखेंगे तो क्रेडिट बैलेंस का तो मतलब ये हुआ ना, क्रेडिट बैलेंस तो यहाँ आता है, क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है ना उसमें, तो वो नेक्स्ट पेज पे फिर यहाँ आ जाएगा ना, नेक्स्ट पेज पे यहाँ आ जाएगा। अब अगर हम सब कुछ करेक्ट करते तो इस तरीके से रिकॉर्ड होता, और हमने इनकरेक्ट कर दिया तो इस वजह से वो ऐसे आ गया। अब इसको हमें ठीक करना है, ठीक करना है तो अब आप सोचो कैसे इसको ठीक करेंगे। अब देखिए, अगर एक बार 8460 लिखा तब तो ये बैलेंस हुआ, तब अगर एक बार यहाँ लिखोगे तब तो ये बैलेंस हुआ ना, लेकिन मुझे तो डेबिट साइड में बैलेंस दिखना है, तो एक बार जब और दिखाएंगे तब जाके ये ठीक होगा ना। जब आप दो बार लिखोगे तब इसमें डेबिट बैलेंस दिखना शुरू होगा ना। देखो जब एक बार लिखा हमने तो ये बैलेंस हो गया, अब एक बार लिखोगे और इसको पैक करोगे तो आपको यहाँ बैलेंस दिखेगा ना 8460 का। तो इसका मतलब हमें कैश बुक को डेबिट करना होगा, कितने से? 8460 प्लस 8460 से डेबिट करना होगा। कैश बुक को डेबिट करने का मतलब क्या होता है? कैश बुक में कोई चीज़ ऐड करना, क्रेडिट करने का मतलब उसमें माइनस करना। तो इसको हम ऐड कर देंगे 8460 के 2 टाइम्स से, मीन्स ये हो जाएगा 8460 प्लस 8460। तो आइए ऐड में लिखिए, ऐड में लिखिए, ये आ जाएगा 16920 डेबिट बैलेंस recorded as credit balance। डेबिट बैलेंस रिकॉर्डेड एज क्रेडिट बैलेंस, उसने डेबिट बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस लिख लिया था। अच्छा अब आगे देखो, नेक्स्ट कहता है आउट ऑफ टोटल चेक अमाउंटिंग टू 12370 ड्रॉन इन द लास्ट वीक ऑफ द दिसंबर। हमने चेक ड्रॉ किया था, चेक ड्रॉ करने का मतलब हमने पेमेंट करी थी, कितने की? 12730। हमने पेमेंट करी थी 12730 की, 12370 की। कहता है आगे, चेक्स अग्रीगेटिंग 9360 वर इन कैश। इसमें से सिर्फ 9360 की चेक इन कैश हो गई। तो बेटा 12370 माइनस 9360, 3010 की, इसका मतलब इन कैश नहीं हुई। अब आप बात समझो, देखिए यहाँ पे, देखिए
हमारे पास ये कैश बुक है, ये पासबुक है। हमने चेक इशू किया, चेक ड्रॉ किया, चेक इशू किया 12370 का, तो उसको कैश बुक की क्रेडिट साइड में लिख दिया होगा। अब उसमें से जो जो चेक हमारे सप्लायर बैंक में लगाएंगे वो चेक क्लियर होती चली जाएगी। तो उनका टोटल 9360 की चेक उन लोगों ने लगा ली। तो अब आप समझो बेटा, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना 1237, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, ये जो 12370 है इसको ऐसे लिख दें। इसके मैंने दो पार्ट कर दिए, एक 9360 और एक दूसरा पार्ट हो गया 3010। मैं ऐसे कह सकता हूँ ना आपको समझाने के लिए कि ये दो चेक थी, एक 9360 की, एक 3010 की, दो चेक थी। इसका अग्रीगेट यही तो आता है ना। तो हमने दो चेक इशू करी अपने सप्लायर को। अब इसमें से हुआ क्या, ये जो फर्स्ट चेक थी ये सप्लायर ने लगा दिया, ये क्लियर हो गई, तो सेकंड तो नहीं हुई ना। तो अब इसका मतलब सेकंड सेकंड क्लियर नहीं हुई। तो इसको हमने कैश बुक में लिखा है, ये पासबुक में नहीं है। तो कैश बुक का बैलेंस हमारा कम आ रहा होगा, तो और पासबुक का ज़्यादा आ रहा होगा। तो मैच कराने के लिए क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। हमने चेक इशू करी ना, चेक इशू करी दो, तो ये चेक तो क्लियर हो गई, तो ये दोनों जगह आ गई। जो जो चीज़ दोनों जगह आती है उसकी वजह से डिफरेंस थोड़े ना दिखता है। लेकिन अब ये इस चेक को जब हमने कैश बुक में रिकॉर्ड किया तो इसने कैश बुक का बैलेंस कम कर दिया होगा, जबकि ये पासबुक में अकाउंट में तो लगी नहीं। तो पासबुक का बैलेंस ज़्यादा होगा, तो मैच कराने के लिए क्या करेंगे, मैच कराने के लिए ऐड कर लेंगे। ऐड करिए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। एक बार और समझ लो बेटा, मैंने जैसे आपको क्लासेस में कराया था, ये कैश बुक हो गई, ये हमारी पासबुक हो गई, दोनों मैच कर रहे हैं। अब देखो, आपको पहले ये तो लेके ही नहीं चलना है 9360, ये तो लेके नहीं चलना, सिर्फ ये लेके चलना है। अब ये कैश बुक ये पासबुक दोनों मैच हो रहे हैं। हमने चेक चेक एक इशू करी तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया होगा, लेकिन वो अकाउंट में लगी नहीं, तो पासबुक का ज़्यादा है। हमें इससे मैच कराना है तो क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। गलती से हम लोग लेस कर रहे थे, तो ऐड में लिखिए चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 3010। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अ डिविडेंड ऑफ 35,000 कलेक्टेड बाई बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। डिविडेंड कलेक्ट हुआ बैंक में, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया होगा, कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड हुआ, तो कैश बुक का बैलेंस कम है। तो मैच कराने के लिए क्या कर लें, ऐड कर लें। ऐड कर लो, डिविडेंड कलेक्टेड बाई बैंक 35,000। आगे बढ़िए, कहता है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 7900 पेड बाई बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। 7900 का एक पेमेंट बैंक से हो गया जिसको कैश बुक में नहीं लिखा गया। तो बैंक से जब पेमेंट हो गया तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया होगा, हमारे कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें लिखा नहीं गया। तो मैच कराने के लिए क्या करेंगे, लेस कर लेंगे। लेस में लिखिए फायर इंश्योरेंस प्रीमियम omitted to be recorded in cash book। 7900। आगे बढ़ो, कह रहा है अ चेक इशूड टू क्रेडिटर 1,75,000 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। चलो समझते हैं बेटा, यहाँ देखिए फिर से एक बार, ये हमारी कैश बुक है और ये हमारी पासबुक है।
हमने अपने सप्लायर को कोई चेक दी 175 की, तो चेक देंगे तो पेमेंट होगा, चेक इशू करिए। तो वो एक बार यहाँ लिखना चाहिए था, कैश बुक में क्रेडिट होती, कैश बुक में, और वही पासबुक में डेबिट होती 1,75,000। तो एक एक बार आने में तो कोई परेशानी नहीं थी। अब ये कह रहा है यहाँ 2 बार लिख दिया, कैश बुक में 2 बार लिख दिया। अब आप सोचो, अग एक एक बार तो दोनों जगह आना था, इससे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो दोबारा लिख दिया इसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस कम हो गया होगा, पासबुक पासबुक का बैलेंस ज़्यादा होगा, तो मैच कराने के लिए क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करिए 1,75,000। चेक इशूड recorded twice in cash book। आगे बढ़ो। कहता है बिल्स फॉर कलेक्शन अमाउंटिंग टू 53,000 credited by bank on 21st December, but no advice was received by Mr. Karan। बिल फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाई बैंक, बेटा बैंक में हमारे अकाउंट में 53,000 क्रेडिट हो गए, तो अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया होगा, और हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, तो कैश बुक का बैलेंस कम होगा, तो मैच कराने के लिए क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे 53,000 बिल फॉर कलेक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आगे बढ़िए। कहता है अ कस्टमर हु रिसीव्ड कैश डिस्काउंट ऑफ 3% ऑन हिज अकाउंट ऑफ 60,000। पहले बेटा समझो इसको, देखिए देखिए ऐसा है, एक कस्टमर है, उससे 60,000 की मान लो सेल करी थी हम लोगों ने। जब पेमेंट की बात आई तो उसने 3% का डिस्काउंट ले लिया, तो 60,000 का 3% हो गया 1,800, इसका डिस्काउंट ले लिया। अब आप बताओ, अगर इतने का डिस्काउंट हमने अलाउ कर रखा है, तो -60,000 उसको पेमेंट करनी चाहिए 58,200 की ना, और वाकई में पेमेंट उसने इतनी करी भी होगी। अब क्वेश्चन कह रहा है पेड अ चेक ऑन 10th दिसंबर। किसी कस्टमर को हमें 60,000 रुपीज़ देने थे, उसको हमने 3% का डिस्काउंट दे दिया था, और उसने चेक से पेमेंट कर दी, तो ऑब्वियसली उसने चेक कितने की बनाई होगी, 58,200 की। द कैशियर एररनेसली एंटर्ड ग्रॉस अमाउंट इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। अब बेटा देखो, जब हमने कस्टमर को सेल करी थी 60,000 की, उसको हमने 3% का डिस्काउंट दे दिया, तो कस्टमर ने चेक बनाई होगी 58,200 की, तो हमारे अकाउंट में यही पैसा तो क्रेडिट हुआ होगा। लेकिन अब गलती से, तो इसका मतलब पासबुक में ये पैसा क्रेडिट हुआ होगा, और कह रहा है कैश बुक में गलती से ग्रॉस अमाउंट लिख दिया गया, 60,000 लिख दिया गया। तो आप बताओ, 1,800 से कैश बुक में हमने ज़्यादा अमाउंट लिख दिया ना, ज़्यादा क्रेडिट, कैश बुक में ज़्यादा पैसे लिख दिए ना, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया होगा, पासबुक का कम होगा, तो मैच कराने के लिए क्या कर लें, लेस कर लें। लेस में लिखिए, लिखिए डिस्काउंट अलाउड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब इसका टोटल करते हैं और इसका टोटल करते हैं, और यहाँ से हमें मिल जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये आ जाएगा बेटा 10,000 प्लस 16,920 प्लस 3010 प्लस 35,000 प्लस 17,500 प्लस 53,000। तो इसका टोटल आता है 292930। एक बार और चेक कर लेता हूँ, 10,000 प्लस 16,920 प्लस 3010
प्लस 35,000 प्लस 175,000 प्लस 53,000, ठीक है, 118,000 और प्लस 7,900 प्लस 1,800, ये आ रहा है 12,7700, 118,000 7,900 1,800। और अब इसको अगर बैलेंस कर दिया जाए 2,60,400 प्लस 29,2930 माइनस 12,7700, तो ये आता है 4,25,630। तो ये आ जाएगा हम लोग की पासबुक का बैलेंस, बैलेंस एज पर पासबुक। ये क्वेश्चन अभी जो एग्ज़ाम हुआ है अभी 2-3 दिन पहले, उस एग्ज़ाम में उन्होंने पूछा था, 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था, तो मैंने सोचा टेस्ट में भी दे दूं आपको। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 2 में था हम लोग के पास, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च 2021। ये जो हम लोग बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं ये भी बन रहा है एज ऑन 31 मार्च 21, और इसमें लिखा है, पढ़िए क्या क्या है। सबसे पहले बैलेंस एज पर पासबुक, पिछले क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस दिया था, इसमें पासबुक का बैलेंस दिया है 25 लाख का, तो वो मैंने लिख लिया अपने सोल्यूशन में 25 लाख का। अब एक एक आइटम पढ़ते हैं, उसको डील करते हैं। सबसे पहले बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब ये कई बार बेटा पॉइंट आया था क्लासेस में भी, मैंने बताया था। देखो, जब भी हम कोई बिल डिस्काउंट करवाते हैं, जब भी कोई बिल डिस्काउंट करवाते हैं तो बैंक से हमें पैसे मिल जाते हैं, वो डायरेक्ट पैसे आते हैं अकाउंट में, तो वो पासबुक में भी आ जाता है, फिर उसको हम कैश बुक में लिख लेते हैं, तो वो दोनों जगह आ जाता है। लेकिन जब वो बिल डिसऑनर हो जाता है तो बैंक हमारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लेता है, तो पासबुक का बैलेंस तो कम हो जाता है, लेकिन कैश बुक में हम उसको लिखते नहीं, तो कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा है। यहाँ देखो, समझिए, ये हमारे पास पासबुक है, ये हमारे पास कैश बुक है। हमने कोई बिल डिस्काउंट करवाया, इसका अमाउंट है 12,50,000 का बिल हमने डिस्काउंट करवाया, तो 12,50,000 जब हमने डिस्काउंट करवाया तो इतना पैसा हमारे अकाउंट में आ गया होगा, तो उसको हमने कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर लिया होगा, तो ये दोनों जगह आ गया होगा। लेकिन यही बिल जब डिसऑनर हो जाता है तो बैंक हमारे अकाउंट से ये जो भी बिल अमाउंट होता है उतने पैसे डिडक्ट कर लेता है, जबकि यहाँ पे कैश बुक में इसकी कोई जानकारी नहीं होती है। अब हमें क्या करना है, कैश बुक का बैलेंस निकालना है, तो अब जैसे मैंने समझाया था आप वैसे देखो, बताओ पहले क्या लिखा है, पासबुक, तो ये कौन सी बुक हो गई, पासबुक, ये कौन सी हो गई, कैश बुक, दोनों मैच हो रहे हैं। अब एक बिल डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया तो यहाँ से पैसे डिडक्ट हो गए, तो यहाँ का बैलेंस कम हो गया, लेकिन यहाँ का ज़्यादा है, तो इससे मैच कराने के लिए क्या करेंगे, ऐड। ऐड में लिखिए बिल डिस्काउंटेड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अगली ट्रांजैक्शन आप देखो, चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। अच्छा, हमें चेक मिला, उसको हमने कैश बुक में 2 बार लिख दिया, तो बेटा कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया होगा, पासबुक का बैलेंस कम होगा, तो मैच कराने के लिए क्या करें, पासबुक भी बढ़ा दें, तो इसको ऐड कर लेंगे 25,000। हम रेक्टिफिकेशन नहीं पढ़ रहे हैं ना कि हमें ठीक करना है, हमें बैलेंसेस मैच कराने हैं। कैश बुक में 2 बार लिख दिया तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया होगा, पासबुक में तो एक ही बार है, पासबुक का कम होगा, मैच कराने के लिए क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। लिखिए चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस
in cash book. नेक्स्ट पॉइंट देखो, बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक. अब ये भी देखो बेटा, बैंक चार्जेस है क्या, बैंक चार्जेस का नेचर क्या है, एक्सपेंस. जब ये दो बार लिखा गया होगा कैश बुक में तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया होगा, लेकिन पासबुक में तो एक ही बार आया होगा ना, तो पासबुक का ज़्यादा होगा, तो मैच कराने के लिए क्या करेंगे, लेस कर देंगे. तो 5000 लेस करिए, 5000 बैंक चार्जेस recorded twice in cash book. चलो आगे पढ़ो. इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक अंडर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन 1,50,000. हमने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखे थे, इंश्योरेंस का प्रीमियम बैंक ने पे कर दिया. तो अब इसका मतलब है बेटा कि हमारे पास कैश बुक में इसकी कोई जानकारी नहीं है. ये हमारी पासबुक है, ये हमारी कैश बुक है, दोनों मैच हो रहे हैं. बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया तो इनका बैलेंस कम हो गया, लेकिन यहाँ हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है तो यहाँ का बैलेंस ज़्यादा है. तो मैच कराने के लिए क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे. ऐड में लिखिए 1,50,000 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली paid not recorded in cash book. आगे पढ़िए. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट 12,50,000. बेटा चेक इशू करी, तो जब चेक इशू करी तो कैश बुक का बैलेंस कम कर लिया होगा, बैंक में लगी ही नहीं, तो पासबुक का बैलेंस ज़्यादा होगा, तो पासबुक को कैश बुक से मैच कराने के लिए क्या कर लेंगे, लेस कर लेंगे. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू बैंक. हमें चेक मिली, हमने बैंक में नहीं भेजा. सोचना जरा, चेक मिली तो कैश बुक में लिख लिया होगा, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया होगा, बैंक में भेजा नहीं तो पासबुक का बैलेंस क्या होगा, कम होगा. ये कैश बुक है, ये पासबुक है. हमें एक चेक मिली 28 लाख की, तो तुरंत हमने कैश बुक की, तुरंत हमने कैश बुक में 28,00,000 ऐड कर लिया होगा, 28 लाख ऐड कर लिया होगा, तो यहाँ का बैलेंस बढ़ गया होगा, और इसको हमने भेजा ही नहीं तो पासबुक का बैलेंस क्या होगा, कम होगा. अब पासबुक को कैश बुक से मैच कराना है तो पासबुक का भी बैलेंस बढ़ा लो, क्योंकि हम बीआरएस ना पासबुक में बनाते हैं ना कैश बुक में, हम तो अलग एक पेपर पे कर रहे होते हैं ना, तो इसको ऐड कर लेंगे. चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू बैंक. आगे पढ़िए. चेक डिपॉजिटेड check deposited into bank but no entry passed in cash book. हमने बैंक में एक चेक डिपॉजिट कर दी तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया होगा, लेकिन इसकी कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई, तो कैश बुक का बैलेंस कम होगा, तो कैश बुक से मैच कराने के लिए क्या कर लें, पासबुक को भी कम कर लें. तो लेस में लिखिए 12,50,000 चेक डिपॉजिटेड but not entered in cash book. चलो आगे पढ़ो. लास्ट पॉइंट,
क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट 5000। कह रहा है कैश बुक की क्रेडिट साइड में 5000 कम लिखा। तो 5000 कम लिखोगे तो क्रेडिट साइड में पेमेंट्स लिखी जाती हैं। कैश बुक की क्रेडिट साइड, भाई बैंक कॉलम कहाँ होता है? कैश बुक में होता है ना। तो बैंक कॉलम में 5000 कम लिखा, तो इसका मतलब कैश बुक में 5000 की पेमेंट कम लिखी, तो कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा दिख रहा होगा, पासबुक का कम दिख रहा होगा। मैच कराने के लिए क्या कर लें? ऐड कर लें। ऐड कर लो। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट। अब इसका टोटल करते हैं। और यहां से मिल जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। 12,50,000 plus 25,000 plus 1,50,000 plus 28 lakh plus 5,000, तो ये आता है बेटा 42,30,000 1250 plus 1250 plus 5,000, तो ये माइनस करने के लिए आता है 2505,000। 25 लाख में ऐड कर दिया 42,30,000 लेस कर दिया 2505,000, तो ये आ गया मेरे पास 4225,000। तो ये था क्वेश्चन बेटा। आप में से कई स्टूडेंट ने गलत किया था, यहाँ से आंसर मैच करो, देखो कहाँ दिक्कत आ रही थी। तो अभी तक हम लोगों ने अकाउंट्स में 2 टेस्ट किए हैं। जो दूसरे टेस्ट का डेप्रिसिएशन वाला जो टेस्ट हुआ था वो क्वेश्चन ऑलरेडी हमने क्लास में कर रखा है, तो उसकी मैं कोई वीडियो नहीं दूंगा आपको। ये दोनों क्वेश्चन हमने नहीं किए थे, एक सजेस्टेड आंसर का था क्वेश्चन और एक अभी एग्ज़ाम का आया था, दोनों मैंने डिस्कस कर लिया। अब आज यहीं तक इस वीडियो में हम लोग करेंगे। थैंक यू सो मच।